इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, कोई अपॉर्चुनिटी सर अब इस वक्त मार्केट में आपको नजर आ रही है? आईटी स्पेस तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अब कहीं पर अगर हमें मौका तलाशना हो तो आईटी में से कोई पिक होना चाहिए या फिर कोई अदर सेक्टर आपके पसंद है अभी? उर्वशी, आज मेटल सेक्टर में हल्की सी रिकवरी चालू हुई है, तो कुछ मेटल के स्टॉक हम्म। से वो अच्छे लग रहे हैं। पहला स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है गोकुल एग्रो। गोकुल एग्रो। जी। गोकुल इस एग्रो प्राइस पे अभी ट्रेड चल कर रहा सकते है हैं। 222 पर। जी सर। ये करंट प्राइस पे ऐड करना है। स्टॉप लॉस हम्म। थोड़ा डीप रहेगा 200 का। टारगेट रहेंगे 235, 250, 275 और 300। 300 कई सारे टारगेट्स आपने दे दिए, मैं हाईएस्ट लेकर मानकर चलूं सर 300? हाँ उर्वशी जी, 300 के लिए। चलिए ठीक है सर, टाइम होराइजन क्या रखना है गोकुल एग्रो थ्री के टू फोर लिए? मंथ्स के लिए। थ्री और टू जो फोर पहले और मंथ्स का। दूसरे टारगेट है वो तो शायद शॉर्ट टर्म में आ जाए, 2-4 दिन में, तो बड़ी बात नहीं। चलिए ठीक है, तो नियर टर्म टारगेट्स आपको सुझा दिए गए हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है, थोड़ा सा डीप है 200 का, और हाईएस्ट टारगेट्स अगर आप 3 से 4 महीने का नजरिया इस पे बना करके चलेंगे तो आपको 300 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। गोकुल एग्रो रिसोर्स लिमिटेड 222 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है 5.5% की तेजी के साथ में। सर इसके अलावा कोई और आपकी पिक रहेगी या फिर कोई आपके लास्ट ऐसे कोई ट्रेड्स जिसको लेकर के कोई अपडेट शेयर करनी हो? बस ये एक स्टॉक और रहेगा ऐड करने के लिए, संडोमा। संडूबा। जी। और उसी 208 चल रहा है, हम्म। 212 ऊपर लेना है। और अपने जो हम्म। टारगेट रहेंगे 225, 240, 260 के रहेंगे। 260 तीन टारगेट्स दिए आपने सर, 225 का, 240 का और 260 का। हाँ रुचि जी। ठीक है, रुचि स्टॉप जी लॉस बोल सर? सकते हैं इसमें आगे ऊपर के टारगेट बाजार रिवाइज भी कर सकते बिल्कुल सर, आपके अपनी तबियत सही रखिएगा सर, आगे के लिए 260 के आगे के टारगेट स्पेस में देख करके चलेंगे। स्टॉप लॉस क्या लगाना है सर? हैं। रुचि स्टॉप लॉस लगाएंगे 195 का। 195 का स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए ठीक है, सिंधु मैग्नीज एंड आयरन ओर लिमिटेड 209 के भाव पर चल रहा है, 3.5% से ज्यादा की तेजी के साथ में 212 के लेवल पर आए तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह आपको चंद्र सर की तरफ से दी गई है। फॉर द स्टॉप लॉस फॉर द टारगेट्स ऑफ 225, 240 और 260, और स्टॉप लॉस लगाना है 195 का। सर इसके लिए टाइम होराइजन क्या होना चाहिए? ये भी शॉर्ट टर्म 1 से 2 महीने के लिए। 1 से 2 महीने तो के वैसे लिए, भी मेटल चलिए सेक्टर ठीक में काफी दिन बाद वापस रैली स्टार्ट हो रही है। अगर जो है। इस पे जी। मूव आएगा तो शायद शॉर्ट टर्म में भी सारे टारगेट हिट हो जाए। शॉर्ट टर्म में भी सारे टारगेट सेट होते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए, 2 ट्रेड निकल करके आए हैं चंद्र सर की तरफ से, और बाकी 3 हमने पहले डिस्कस किए थे लोकेश सर के साथ में। तो कुल मिलाकर के 5 ट्रेड इस शो से अभी तक आपको मिल चुके हैं, और जैसे जैसे आप इन्हें ट्रैक करते जाए अपने रिव्यूज हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फॉलोअप क्वेश्चन हो तो आप हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, सो दैट हम एक्सपर्ट से तुरंत तुरंत राय जान करके आपको बता देंगे। आगे सर हमारे पास सुपर चैट के जरिए एक सवाल आया है कैप्स्टन पर, आप ट्रैक करते हैं इसे सर, क्या राय रहेगी आपकी? वैसे आप जो बोले थे ना 5 स्टॉक हो चुके हैं, आप कहो तो हम्म। शायद छठा भी हो जाए। बिल्कुल सर, आप नेकी और पुष्प वाला काम कर रहे हैं, बताइए सर। एशियन एनर्जी। एशियन एनर्जी। चलिए, एशियन एनर्जी चल रहा है 389 के लेवल पर। जी सर, क्या टारगेट्स रहेंगे? वैसे जी ये 396 के ऊपर ही लेना है। हम्म। और टारगेट रहेंगे 415, 435 और 450 के। 450 के, ठीक है सर। स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस लाएंगे 365 का। 365 का, ठीक है सर। एशियन एनर्जी सर्विसेज चल रहा है 389 के लेवल पर, आधे % से ज्यादा की तेजी के साथ में। यहाँ पर आपको 396 के आसपास आता है तो खरीदारी करने की सलाह दी गई है। 3 टारगेट्स दिए गए हैं 415 का, 435 का और 450 का। स्टॉप लॉस दिया गया है 365 के आसपास, ठीक है सर। यहाँ पर आपने पहले का भी टाइम होराइजन बताया और दूसरे का भी आपने बता दिया कि जिस तरीके से रिकवरी आती हुई नजर आ रही है 1 से 2 महीने में टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। एशियन एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या टाइम होराइजन होना चाहिए? वैसे भी शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी 1 से 2 महीने के लिए आपको ये टारगेट्स सुझाए गए हैं। अगर सर इन तीनों स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं, गोकुल की हमने बात करी, संडोमा की बात करी, एशियन की बात करी, अगर इसमें हम थोड़ा सा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो कौन सा ज्यादा बेहतर स्टॉक रहेगा, और टारगेट्स के साथ साथ बता दीजिएगा। रुचि संडोमा ज्यादा बेटर लग रहा है। अगर लॉन्ग टर्म हम्म। के लिए तो गोकुल एग्रो भी लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया लग रहा है। संडोमा क्या टारगेट सर संडोमा में रखने? संडोमा में 350, 400 को टारगेट दिखाई देंगे।
400 भी जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा सर यहाँ पर सुपर चैट के जरिए सवाल आया था कैप्स्टोन पर, आपसे राय जाननी थी कि क्या किया जाए इस पे। अभी चल रहा है 462 के भाव पर और 2.5% से ज्यादा की तेजी है। और उसी शायद ये स्टॉक मैंने आपके चैनल पे पहले रिकमेंड भी किया हुआ हो सकता है, ओके जी। और रैली भी की है। अगर ये शायद नहीं भी की है कोई और चैनल पे की तो आइडिया नहीं, मेरे को याद नहीं है। तो हम्म इसको 410 के स्टॉप लॉस से कंटिन्यू होल्ड रखना है। अभी भी टारगेट हम्म 480 से 500 के इंटैक्ट दिखाई दे रहे हैं। चलिए, 500 तक के टारगेट्स और बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसमें आप 500 के टारगेट्स भी देख सकते हैं, होल्ड करने की सलाह दी है। तो स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस 410 का, स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है क्योंकि ये मिड कैप काउंटर है, थोड़ा सा वॉलेटाइल है। हाँ और छोटा स्टॉप जी, लॉस रखेंगे तो अन्य से स्टॉप लॉस ट्रिगर हो ठीक जाएगा। है। ठीक है सर, यहाँ पर अगला सवाल इन्फोसिस को लेकर के आया है। इन्फोसिस का कॉल है 1040 का, 30 पर बाय किया हुआ है। अगर सीरीज का इनके पास कॉल है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? और वैसे पार्ट प्रॉफिट तो हमेशा बुक करना चाहिए क्योंकि रैली काफी हो गई आइटम है। हम्म और तो पार्ट प्रॉफिट तो जस्टिफाइड होता है। ठीक है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह आपको दी गई है। इसके अलावा सर बीएलएस इंटरनेशनल देख लीजिए, इन्होंने खरीदारी की है 271 के भाव पर, यहाँ से 12 महीने का नजरिया रखते हैं। आपकी एडवाइस जानना चाह रहे हैं कि क्या इनको स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनानी चाहिए बीएलएस में? और वीएलएस फाइनेंस बोल रहे हो? बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज 241 पर चल रहा है और इन्होंने खरीदारी करी है 271 के आसपास। चलिए, यहाँ पर जब तक चंद्र सर जो है वो चार्ट्स को देख रहे हैं, आगे की रणनीति आपको सुझा रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों के लिए जो व्हाट्सएप का एक चैनल का लिंक लगाया गया है, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आने वाले सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास अप टू डेट पहुंचते रहे और क्विक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। पोल क्वेश्चन पे जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं आईटी स्टॉक्स को लेकर के, तुरंत तुरंत वहां पर जाइए और अपनी स्पीड को वहां पर भी इंक्रीज कीजिए वोट करने के लिए, क्योंकि आईटी जिस तरीके से रैली दिखा रहा है, आप अपने पिक्स हमारे साथ शेयर कीजिए सो दैट हम एक्सपर्ट की सलाह भी लें इस सेशन की लास्ट में, और आप जिस ऑप्शन को पिक कर रहे हैं क्या वो सही रणनीति बना रहा है या नहीं, इसके बारे में भी जानकारी हासिल करें। आज सर चार्ट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है बीएलएस का? वैसे बीएलएस में 225 का स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहना चाहिए। जो स्टॉक में करेक्शन आना था, करेक्शन शायद कंप्लीट हो गया और वहां से रिवर्सल दिखा रहा है। और हम्म 250 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो वहां से अपमूव स्टार्ट हो जाएगा, जो इनके प्राइस तक वापस जा सकता है और वहां से लेकर 285 तक का भी टारगेट आ सकता ठीक है। इसके अलावा सर यहाँ पर 2 स्टॉक इन्होंने दिए हैं रिव्यू के लिए। एक है ओएनजीसी एंड द सेकेंड वन इज कोल इंडिया। ओएनजीसी में जिस तरीके से मूव अभी हमने देखा है क्रूड की वजह से सर, आगे के लिए क्या आपकी सलाह रहेगी? फ्रेश इन्वेस्टमेंट क्या इस पे करना चाहिए? अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना ही है तो ओएनजीसी और कोल इंडिया क्यों, इसके अलावा कोई और ऐसे स्टॉक्स जो आपके रडार पे रहेंगे? और साथ ही साथ इन दोनों पर सलाह। है। वैसे ओएनजीसी में 260 तक का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, हर प्राइस में रेजिस्टेंस है। हम्म 245 हुआ, 50 हुआ, 55 हुआ, 60 तक हर प्राइस में रेजिस्टेंस है। तो अगर जब मैं होऊंगा तो ये ओएनजीसी अवॉइड लिस्ट में रहेगा फिलहाल के लिए। अवॉइड लिस्ट में रखना है, ठीक है। इसके अलावा कोल इंडिया? कोल इंडिया की अगर मैं बात करूं तो अभी चल रहा है 410 के भाव पर, 0.15% अपसाइड दिखा रहा है। और वैसे जी ऊपर से कोल इंडिया में भी अच्छा खासा करेक्शन आ गया है और अभी भी ये डाउन ट्रेंड हम्म में चल रहा है। किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 400 का स्टॉप लॉस लगा ले, उसके नीचे ट्रेड करे तो और ज्यादा वीकनेस बढ़ेगी। न्यू एंट्री के लिए ये भी अवॉइड है। न्यू एंट्री के लिए भी अवॉइड है, ठीक है। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर तो मना ही आपको कर दी गई है और कई सारे स्टॉक्स ड्यूरिंग द शॉप के साथ शेयर किए गए हैं, उनको आप ट्रैक कर सकते हैं।